क्या आज मिचेल स्टार्क के सामने ट्रैविस हेड को अपने फैंटेसी कॉम्बिनेशन में रखना सही होगा या फिर पिछले मैच की तरह फिर से मिचेल स्टार्क बिल्कुल पहले ही ओवर में ट्रैविस हेड को आउट कर देगा? बाकी नीचे आएंगे एडन मार्करम 14% सिलेक्शन है। आज कैसे ये ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, इनके नंबर्स कैसे हैं फाइनल मैचेस के अंदर, इस वेन्यू पे हेड टू हेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड वेंकटेश अय्यर वाला लॉजिक थोड़ा सा अलग से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। बॉलिंग सेक्शन में ना कुछ ट्रम्प प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में क्या फिर से आज हम शाहबाज अहमद को ट्राई कर सकते हैं या फिर अभिषेक शर्मा को सीवीसी के बनाया जा सकता है? क्या आज फिर से ये 4-4 ओवर बॉलिंग करेंगे? इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। पहला हेड टू हेड जो इसी साल आईपीएल में खेला गया था, वहां पे नाइट राइडर्स ने बैटिंग फर्स्ट किया। फिल सॉल्ट के अलावा बहुत खास बैटर नहीं चले। फिर नीचे से रमनदीप का फिनिश आया, रिंकू सिंह का फिनिश आया, एंड्रे रसेल का 64 रन का पारी आया था सिर्फ 25 बॉल में। बाकी बॉलिंग से उस मैच में नटराजन का 3 विकेट था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, मारखंडे का 2 विकेट था, कमिंस का 1 विकेट था। जब चेस करने का बारी आया सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, ध्यान रखिएगा उस मैच में ट्रैविस हेड नहीं खेले थे। अभिषेक शर्मा 32 करके रसेल के सामने आउट हुए थे। त्रिपाठी 20 रन बना के नारायण के सामने आउट हुए थे। मार्करम 18 रन बना के चक्रवर्ती के सामने, और क्लासन 63 रन बना के हर्षित राणा के सामने आउट हुए थे। और हर्षित राणा को 3 विकेट मिला था टोटल, रसेल को 2 विकेट, 1 विकेट नारायण को और 1 विकेट वरुण चक्रवर्ती को। अब ये लास्ट हेड टू हेड जो लगभग 3-4 दिन पहले ही खेला गया था क्वालिफायर 1 के अंदर, सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता। अहमदाबाद के अंदर उन्होंने बोला हमें बैटिंग फर्स्ट करना है, बड़ा मैच है, हम बैटिंग फर्स्ट करके रन्स ऑन द बोर्ड करना चाहेंगे एंड फिर सेकेंड इनिंग में कोलकाता को प्रेशर में लाना चाहेंगे। रन्स उनसे हुआ नहीं क्योंकि ट्रैविस हेड फर्स्ट ओवर में ही आउट हो गए। फिर अभिषेक शर्मा भी चलते बने। त्रिपाठी बहुत अच्छा खेल रहे हैं नंबर 3 पे, इस मैच में भी 55 किए थे। नीचे से क्लासन इन फॉर्म है, कमिंस भी 30 रन का पारी ऐड किए थे, बट वो इनफ नहीं था। 159 कभी भी इनफ नहीं होता अहमदाबाद के अंदर जब सेकेंड इनिंग में ड्यू आ रहा था। बट आज कोई ड्यू नहीं आएगा क्योंकि क्लाउडी कंडीशन है। अगर आज बैटिंग फर्स्ट करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद, 180 190 तक कर देंगे ना, फाइनल के प्रेशर के अंदर सेकेंड इनिंग में कोलकाता को आज फंसा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उस मैच में मिचेल स्टार्क 3 विकेट लेके गए थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, वरुण चक्रवर्ती का 2 विकेट, बाकी सारे बॉलर्स को 1-1 विकेट मिला था। जब यहाँ पे कोलकाता चेस करने आया, गुरबाज अगेन एक लेफ्ट आर्म पेसर के सामने आउट हो गए। अच्छा स्टार्ट मिला था इनको बट ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। सुनील नारायण कमिंस के सामने आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर 51 नॉट आउट, श्रेयस अय्यर 58 नॉट आउट। अब देखिए उस मैच में वेंकटेश अय्यर क्यों चला, क्योंकि सामने ना एसआरएच के पास कोई क्वालिटी राइट आर्म ऑफ स्पिनर था नहीं, और आज भी यही दिक्कत है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। हाँ, उनके पास एडन मार्करम है जो 4 ओवर डाल सकते हैं, बट कमिंस क्या उन पे 4 ओवर डलवाने को देखेंगे? मतलब उन पे क्या उतना ट्रस्ट है पैट कमिंस को? वो फाइनल के अंदर हमें देखना पड़ेगा। इनके पास ट्रैविस हेड है जो पार्ट टाइम राइट आर्म ऑफ स्पिन डाल सकते हैं, बट वो पार्ट टाइम राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं। क्या वो वेंकटेश अय्यर को फंसा सकते हैं? क्योंकि वेंकटेश अय्यर भी जितने मैचेस खेले हैं इस साल आईपीएल में काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। तो ये मसला सनराइजर्स हैदराबाद को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वेंकटेश अय्यर का मसला नहीं है। ये लेफ्ट हैंड बैटर है सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर लेफ्ट हैंड बैटर है, यहाँ पे रिंकू सिंह लेफ्ट हैंड बैटर है, अगर नीतीश राणा खेलते हैं वो भी लेफ्ट हैंड बैटर हैं। तो 4-4 लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं केकेआर टीम के पास। तो एसआरएच को एक अच्छा राइट आर्म ऑफ स्पिनर खिलाना चाहिए, चाहे वाशिंगटन सुंदर हो या फिर एडन मार्करम से आप 2 से 3 ओवर तो बिल्कुल डलवाने को देखो, ट्रैविस हेड से ओवर डलवाने को देखो। और वो अगर फ्लाइट देंगे ना इस पिच के ऊपर ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि अगर फ्लाइट देंगे तो बॉल ग्रिप करेगा, टर्न भी होएगा। अरे मैं तो आपका स्वागत करना ही भूल गया। स्वागत है आपका ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जितने भी कॉम्बिनेशन देखेंगे फाइनल नहीं होगा। फाइनल कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। अब ये क्या है? ये है जब प्लेऑफ्स के फिक्चर होते हैं ना, प्लेऑफ्स के मैचेस होते हैं, वहाँ पे कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस किया है साल दर साल आईपीएल के अंदर, वो हम चेकआउट करेंगे। क्योंकि ये हाई प्रेशर मैचेस होते हैं। ये हाई प्रेशर मैचेस में कौन सा प्लेयर कैसा डिलीवर करता है। अब देखिए श्रेयस अय्यर
बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा बढ़िया चले हैं। पिछले हिट टू हिट के अंदर जो क्वालिफायर 1 में हुआ वहाँ पे बैटिंग सेकंड में भी ये 58 नॉट आउट आया था। मतलब ये चलेंगे तो नॉट आउट जाएंगे, नहीं तो अंडर 20 आउट हो जाएंगे, समझ रहे हो। वेंकटेश अय्यर, अब देखो ये बड़ा मैच का प्लेयर है, जब भी प्लेऑफ्स के अंदर खेलते हैं ये बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग परफॉर्मेंस था 26-30 बॉल के अंदर, नहीं तो यहाँ पे 55, यहाँ पे 50, यहाँ पे 51 नॉट आउट जो क्वालिफायर 1 के अंदर ही आया था। तो वेंकटेश अय्यर एक बड़ा मैच का प्लेयर, ये स्टैट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। नीतीश राणा ऑन दी अदर हैंड प्लेऑफ्स के अंदर बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, गुरबाज एक ही इनिंग खेले हैं। आंद्रे रसल बैटिंग फर्स्ट करते हुए 49 किए थे, नहीं तो बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं है। सुनील नारायण का बैटिंग सेकंड एंड बॉलिंग फर्स्ट में नंबर्स ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी मिचेल स्टार्क 3 विकेट, वो क्वालिफायर 1 वाला। वरुण चक्रवर्ती 2 बार 2 विकेट, 2 बार 0 विकेट, मतलब 50-50 परफॉर्मेंस। बाकी SRH की तरफ से अभिषेक शर्मा 12 रन 2 विकेट, क्वालिफायर 2 राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जो आया था। ट्रेविस हेड का 34 वही राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। त्रिपाठी क्वालिफायर 1 के अंदर जो 55 किए थे वो तो है ही, बाकी यहाँ पे 37 भी है, क्वालिफायर 2 के अंदर आया था ये। बाकी यहाँ पे 20 रन। बैटिंग सेकंड में ना ये फंस के खेलते हैं, बैटिंग फर्स्ट में एक फ्री फ्लो इनका देखने को मिलता है, इवन प्लेऑफ्स के मैचेस में भी, ठीक है। एडन मार्करम कुछ खास नहीं कर पाए। क्लासन का प्लेऑफ्स के मैचेस में नंबर्स अच्छे हैं, बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। पैट कमिंस अगेन 30 रन 1 विकेट, क्वालिफायर 1 में, क्वालिफायर 2 में 5 रन 1 विकेट, अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। भुवनेश्वर कुमार का प्लेऑफ्स के मैचेस के अंदर यहाँ पे 3 विकेट है, सेकंड बॉलिंग में 2 विकेट है, सेकंड बॉलिंग में 1 बार, और यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट में 1 बार 2 विकेट है, ठीक है। डिसेंट परफॉर्मेंस। बाकी बहुत कोई खास नहीं है। नटराजन का भी सो ही परफॉर्मेंस है, 2 बार 1-1 विकेट बॉलिंग सेकंड के अंदर, और बॉलिंग फर्स्ट में 1 बार 2 विकेट, 1 बार 0 विकेट। जयदेव उनतकत का भी बॉलिंग फर्स्ट में 1 बार 2 विकेट, बॉलिंग सेकंड में 1 विकेट और 0 विकेट। शाहबाज अहमद का वो 3 विकेट जो क्वालिफायर 2 में आया था, नहीं तो बहुत खास तो कुछ नहीं किए हैं। अरे स्क्रीन के ऊपर ये क्या आ गया सडनली? दोस्तों ये है रियल 11 एप्लीकेशन, जहां पे मैं खुद एंड हमारे ज्ञानी फैमिली के मेंबर्स फैंटेसी खेलते हैं, डिफरेंट फैंटेसी फॉर्मेट को एंजॉय करते हैं। अब डिफरेंट फैंटेसी फॉर्मेट मतलब सिर्फ क्लासिक फैंटेसी यहाँ पे आपको नहीं मिलता, यहाँ पे आपको ओपिनियन फैंटेसी मिलता है, जहाँ पे ट्रेडिंग प्रो प्ले होता है, मैं आपको बताऊंगा। प्लेयर एक्सचेंज फैंटेसी मिलता है, यहाँ पे गेम्स भी मिलता है, बट गेम्स आप छोड़ दीजिए, ये फैंटेसी फॉर्मेट्स आपको एंजॉय करने हैं डिफरेंट। कोलकाता वर्सेस हैदराबाद वाले मैच में चलते हैं। अब यहाँ पे क्लासिक फैंटेसी तो आपको हर एक एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, 11 प्लेयर ले लो, डेडलाइन के पहले टीम बना लो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो और बात खत्म, उसके बाद कुछ ना करो। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे आप MVP फैंटेसी भी खेल सकते हैं। इसका मतलब इन 5 प्लेयर में से सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कौन देगा वो आपको चूज़ करना है, एंड उस प्लेयर के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है, सिर्फ एक प्लेयर के साथ, ज़्यादा झंझट नहीं है। यहाँ पे भी वही काम करना है, इन 5 प्लेयर में से सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देगा आपको वो चूज़ करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है। ओपिनियन फैंटेसी में आते हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज हैदराबाद जीतेगा या फिर कोलकाता जीतेगा। अगर हैदराबाद जीतेगा तो येस पे क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कोलकाता जीतेगा तो नो पे क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टॉस जीत के कैप्टन क्या आज बैटिंग फर्स्ट लेंगे या बॉलिंग फर्स्ट लेंगे? अगर आपको लगता है बैटिंग फर्स्ट लेंगे तो येस पे क्लिक करके आपको इन्वेस्ट कर लेना है। सिमिलरली अगर आपको नहीं लगता है कि बैटिंग फर्स्ट नहीं लेंगे तो नो पे क्लिक करके इन्वेस्ट कर लेना है। बहुत आसान है, और यहाँ पे एंट्री फीस भी बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। आप खुद ही देख लीजिए, ये 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स का एंट्री फीस है, कितना कम एंट्री फीस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। GST वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, डिपॉजिट में GST आपको नहीं भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन खुद ही भर रहा है, और यहाँ पे हमारा गिव अवे भी चल रहा है। अच्छा लगे हाथ में आपको गिव अवे के बारे में बता देता हूँ, चलो। अच्छा तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा गिव अवे आपके लिए। अगर आप रियल 11 पे हमारे लिंक से जाते हैं और IPL 2024 में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं, 10 रॉयल इनफील्ड हंटर बाइक्स आपको एट द एंड ऑफ IPL 2024 मिल जाएगा। तो आज फाइनल है, आज भी आपके पास मौका है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रियल 11 को डाउनलोड कीजिए और डिफरेंट टाइप के फैंटेसी फॉर्मेट को एंजॉय कीजिए, चाहे MBB फैंटेसी हो, लाइव फैंटेसी हो या फिर प्रो प्ले फैंटेसी, ट्रेडिंग को आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट फैंटेसी फॉर्मेट्स आ गए हैं वहाँ पे, तो जाइए एंजॉय कीजिए और गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अच्छा वेन्यू एंड पिच के बारे में बात करेंगे। MS चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के अंदर ये मुकाबला खेला जाएगा। टोटल इस वेन्यू पे ना आज तक 171 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट एवरेज स्कोर है 156, बैटिंग सेकेंड एवरेज स्कोर है 138।
बट रिसेंटली यहाँ पे ठीक ठाक रन्स हमें देखने को मिले हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए। अगर ड्यू नहीं आता है सेकेंड इनिंग में टारगेट डिफेंड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ये प्रूफ हो गया जब क्वालीफायर 2 हुआ। राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन संजू सैमसन ने बोला हमें बैटिंग फर्स्ट नहीं करना, बॉलिंग फर्स्ट करना है, हमें लगता है ड्यू आएगा। फिर ग्राउंड्समैन ने कहा कि नहीं, यहाँ पे ड्यू नहीं आना चाहिए आज, और ड्यू आया भी नहीं। तो सेकेंड इनिंग में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन खुद ही फंस गए और उनसे चेज नहीं हुआ, सनराइजर्स हैदराबाद जीत गए। आज भी ड्यू ना आने के चांसेस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्लाउडी वेदर है, बट फाइनल अपडेट ड्यू आएगा कि नहीं मैं टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद बता दूंगा। अच्छा, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 88 मैचेस जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करते हुए 80 मैचेस जीते गए हैं। इस वेन्यू पे दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे, बहुत इंप्रेसिव तो नहीं है। केकेआर 14 मैचेस खेले हैं, 10 हारा है। एसआरएच 11 मैचेस खेले हैं, 9 हारे हैं। अच्छा, लास्ट के 10 मैचेस जो इस वेन्यू पे खेला गया है रात के टाइम पे, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है, तो 5 बार बैटिंग सेकंड मतलब चेजिंग साइड भी जीता है। ये चेजिंग साइड तब जीता है जब ड्यू आया है। 160-70 का टारगेट बहुत आराम से चेज हुआ है। बट उसी पर्टिकुलर वेन्यू पे अगर ड्यू नहीं आता है तो बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 160, 70, 80 के टारगेट को बहुत आसानी से डिफेंड करने में सक्षम रहा है। लास्ट मैच तो आपको पता ही है, लगभग एक दिन पहले ही हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में 10 विकेट पेसर को मिले हैं और स्पिनर को 5 विकेट, वो भी सेकेंड इनिंग के अंदर मिला था। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में बिल्कुल स्पिनर को विकेट नहीं मिला था। बाकी राजस्थान रॉयल्स एंड सीएसके के बीच में 12 मई को यह मुकाबला खेला गया था। यहाँ पे ड्यू आया था, 145 फॉर 5 चेस हो गया। यहाँ पे 163 देखो, बहुत आसानी से चेस हुआ था क्योंकि उन सारे मैचेस में ड्यू आ रहे थे। लास्ट 10 मैचेस का ओवरऑल डेटा देखेंगे तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 46 विकेट मिले हैं, स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 13 विकेट, पेसर को सेकेंड इनिंग में 42 विकेट्स, तो स्पिनर को सेकेंड इनिंग में 17 विकेट। टोटल 88 एंड 30 का रेशियो रहा है। ठीक है, अब टॉस बेस्ड एनालिसिस इस वेन्यू पे चेकआउट करेंगे। मतलब इस वेन्यू पे ये सारे प्लेयर्स जब भी खेलते हैं ना, कौन सा प्लेयर बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा करता है, कौन सा प्लेयर बैटिंग सेकंड करते हुए अच्छा किया है। ठीक है, गुरबाज एक ही बार खेले हैं, 1 रन बनाए थे बैटिंग सेकंड करते हुए। वेंकटेश अय्यर का इस वेन्यू पे नंबर अच्छा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नीतीश राणा का इस वेन्यू पे बैटिंग सेकंड करते हुए नंबर्स बहुत अच्छे हैं, वाह। श्रेयस अय्यर 2 बार चले हैं, 1 बार नहीं चले हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं इस वेन्यू पे। मनीष पांडे खेलेंगे नहीं, रिंकू सिंह का एक 54 है बैटिंग सेकंड करते हुए। रसल एंड नारायण दोनों का ना बहुत अच्छा नंबर्स हैं इस वेन्यू के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जब सीएसके के अगेंस्ट खेलते थे चेपॉक के अंदर, तब ये दोनों बहुत की रोल अदा करते थे। ठीक है, मिचेल स्टार्क का इस वेन्यू पे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए नंबर्स ज़्यादा अच्छे हैं, बॉलिंग सेकंड में 2 बार 0 विकेट तक भी रहा है। ठीक है, वो ड्यू आता है फिर विकेट नहीं मिलता, ऐसे करके, है ना। वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है। रवि अश्विन, वरुण चक्रवर्ती ये चेन्नई के ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वरुण चक्रवर्ती को इस वेन्यू के बारे में बहुत अच्छे से पता है। बट नंबर्स देखेंगे तो बॉलिंग फर्स्ट के अंदर ज़्यादा बढ़िया किए हैं, बॉलिंग सेकंड में विकेटलेस गए हैं आज तक। वैभव अरोड़ा 1 बार 2 विकेट, 1 बार 1 विकेट, बाकी नीचे से बहुत खास तो नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से देख लेंगे, अभिषेक शर्मा इस वेन्यू पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए चले हैं, मतलब फैंटेसी के हिसाब से बोल लीजिए, रन्स के हिसाब से बोल लीजिए, बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, बैटिंग सेकंड में नहीं चले हैं। राहुल त्रिपाठी इस वेन्यू पे नंबर बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बंदा परफॉर्मेंस करके देता है, रन्स करके देता है जब भी चेपॉक के अंदर मैच होता है। एडन मार्करम 1 बार बैटिंग सेकंड करते हुए 32 किए थे, बैटिंग फर्स्ट में दोनों बार ही नहीं चले हैं। हेनरी क्लासन 1 बार 20 रन, 1 बार 17 रन, 1 बार 50, वो 50 आया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए इसी वेन्यू पे। ट्रेविस हेड ये तो क्वालीफायर 2 में ही 34 किए थे। मार्को यानसन खेल नहीं रहे। भुवनेश्वर कुमार का बहुत खास रिकॉर्ड नहीं है इस वेन्यू पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वाशिंगटन सुंदर का भी बहुत खास रिकॉर्ड नहीं है। नटराजन 2 बार 2 विकेट निकाले हैं, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आया था। पैट कमिंस का भी सो ही रिकॉर्ड है, यहाँ पे 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट ऐसे करके परफॉर्मेंस आया है इनका। ठीक है, अब्दुल समाद भी सो ही रिकॉर्ड रखते हैं। जयदेव उनतकट भी डिसेंट रिकॉर्ड रखते हैं, 2 बार 1 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, बॉलिंग सेकंड में विकेटलेस गए हैं। शाहबाज अहमद अब बॉलिंग सेकंड करते हुए 2 बार बॉलिंग किए हैं, 2 बार ही 3-3 विकेट निकाले हैं। बट क्या आज इनसे 4 ओवर करवाया जाएगा?
क्योंकि सामने लेफ्ट हैंड बैटर्स बहुत ज़्यादा है। और अगर मैचअप के तौर पे देखेंगे, पैट कमिंस कोशिश करवाएंगे कि एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर या 2 राइट आर्म ऑफ स्पिनर से 4-4 ओवर निकलवाया जाए। अगर स्पिनर से बॉलिंग करवाना है तो शाहबाज अहमद को 1 से 2 ओवर मिल सकता है, बट 4 ओवर आज मिलना जब सामने लेफ्ट हैंड बैटर्स ज़्यादा है मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में दिया गया एनालिसिस एंड नॉलेज अगर आपको समझ में आ रहा है एंड सही लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, आपसे यही गुजारिश है। और कुछ भी सवाल पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर एक सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में रिप्लाई में बिल्कुल देता हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिट टू हिट मैचेस के बारे में बात करेंगे। 27 बार आमना सामना हुआ है, 18 बार केकेआर जीता है, 9 बार एसआरएच। लास्ट 5 में से 4 बार कोलकाता नाइट राइडर्स जीते हैं, डोमिनेट किए हैं। ये तो आपको पता ही है, जो क्वालीफायर 1 में खेला गया था उसके पहले 23 मार्च इसी साल इस हिट टू हिट के बारे में भी हम वीडियो के शुरुआत में ही बात कर चुके हैं। ये 4 मई 2023 को खेला गया था, जहां पे केकेआर बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता था। विकेट्स भी ठीक ठाक गिरे थे। रिंकू सिंह का 46 आया था नीचे से, नीतीश राणा का 42 आया था, आंद्रे रसल 24 रन, वैभव अरोड़ा का 2 विकेट, हर्षिदन, अनुकूल सुधांकर रॉय को 1-1 विकेट मिला था, वरुण चक्रवर्ती को भी 1 विकेट, एडन मार्करम हिट टू हिट मैचेस में 41 रन 1 विकेट, हेनरिक क्लासन 36, मार्को यान्सन 2 विकेट, नटराजन 2 विकेट। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए भुवनेश्वर कुमार एंड मयंक मारखंडे को 1-1 विकेट मिला था। 2023 14 अप्रैल को ये मुकाबला खेला गया था। यहाँ पे एसआरएच बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता था। अगेन एडन मार्करम का नाम आया है। उनके साथ अभिषेक शर्मा का 32 था, मार्को यान्सन का नाम फिर से आया है, मयंक मारखंडे का 2 विकेट, नटराजन का 1 विकेट, उमरान मलिक का 1 विकेट, भुवनेश्वर कुमार का 1 विकेट, नीतीश राणा अगेन 75, रिंकू सिंह का नाम फिर से आ गया, इस बार बैटिंग सेकंड करते हुए, आंद्रे रसल 3 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट। यहाँ पे केकेआर जीता था बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2022 के अंदर 177 को डिफेंड किया था। आंद्रे रसल का नाम फिर से रिपीट हुआ, नीतीश राणा का नाम फिर से रिपीट हुआ, वरुण 1 विकेट, नारायण 1 विकेट, अभिषेक शर्मा का नाम रिपीट हुआ, एडन मार्करम का नाम फिर से रिपीट हुआ। देखो एडन मार्करम कितना हिट टू हिट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मार्को यान्सन 1 विकेट, भुवी एंड नटराजन 1-1 विकेट। ठीक है, तो टॉस बेस्ड स्टैट्स देख लेते हैं हिट टू हिट मैचेस के अंदर। मतलब इन दोनों टीम्स के बीच में जब भी आमना सामना हुआ है आज तक, कौन सा प्लेयर कौन से इनिंग में बेहतर परफॉर्मेंस किया है। रमानुल्लाह गुरबाज हिट टू हिट मैचेस में बहुत खराब खेला है, 2 बार 0 पे आउट हुए थे। ये जो क्वालीफायर 1 हुआ वहाँ पे मर के 23 रन किए थे। वेंकटेश अय्यर का हेड टू हेड में बहुत खास नंबर नहीं है, तो वेंकटेश अय्यर प्लेऑफ के मैचेस में तो अच्छा करते हैं, बट ना वेन्यू पे चले हैं ना हिट टू हेड में चले हैं। पिछले मैच को अगर आप छोड़ देते हो, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर नहीं था, ड्यू था, बॉल बहुत अच्छे से बैट पे आ रहा था, तो यहाँ पे ये 51 आ गया। आज सिचुएशन अलग होगा, आज कंडीशंस भी अलग होंगे, ध्यान दीजिएगा। नीतीश राणा हिट टू हिट के अंदर बहुत अच्छे नंबर्स रखते हैं, वेन्यू पे भी ठीक ठाक नंबर रखते हैं, बट प्लेऑफ्स के मैचेस में नहीं चलते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, श्रेयस अय्यर एक बार 28 है, एक बार 58 नॉट आउट है। मनीष पांडे तो खेलेंगे नहीं। रिंकू सिंह का वेन्यू पे एंड हिट टू हिट में नंबर अच्छे हैं। आंद्रे रसल देखिए कितने बेहतरीन नंबर रखते हैं जब भी एसआरएच के अगेंस्ट हिट टू हिट मैचेस में खेलते हैं। मिचेल स्टार्क बॉलिंग फर्स्ट में, वो 3 विकेट आप नहीं भूल सकते डेफिनेटली। सुनील नारायण का भी रसल के तरह ही बहुत अच्छा नंबर्स हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए नंबर्स ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी वरुण चक्रवर्ती अगेन बॉलिंग फर्स्ट में वरुण चक्रवर्ती बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमने वेन्यू पे भी देखा, बट बॉलिंग सेकेंड में ये बहुत खास नहीं करते। ठीक है, वैभव अरोड़ा का 2 विकेट 1 विकेट, ये ट्रम्प प्लेयर के तौर पे यूज़ हो सकते हैं अपने फैंटेसी कॉम्बिनेशन के अंदर। हर्षित राणा का वो 3 विकेट, बाकी 1-1 विकेट ही निकाले हैं बाकी दोनों इनिंग में। रमनदीप सिंह का 35। एसआरएच की तरफ से अभिषेक शर्मा 32 किए हैं एक बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बैटिंग सेकेंड में एक बार 43, एक बार 32, 2 बार फ्लॉप भी है। ठीक है, राहुल त्रिपाठी हिट टू हिट मैचेस में सही किए हैं। इनका जो पुराना फ्रेंचाइजी था ना, वो केकेआर ही था, वहाँ पे भी ये टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करते थे, आइदर ओपनिंग करते थे या फिर नंबर 3 पे खेलते थे। यहाँ पे 23 रन, 53, 55, तो 4 बार में से 3 बार चले हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और बैटिंग सेकेंड में 71, 20, 20। ठीक है, एडन मार्करम जब भी हिट टू हिट मुकाबला होता है कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बड़ा प्लेयर है, आज बड़ा मैच है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक्स कैप्टन है टीम का, आज डिलीवर करना चाहेंगे क्योंकि हिट टू हिट नंबर इनके फेवर में है। 50 बैटिंग फर्स्ट करते हुए सिर्फ 26 बॉल में, यहाँ पे 68 नॉट आउट 36 बॉल्स में, 32, 41 यहाँ पे 18।
ठीक है, आज तो बॉलिंग भी करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सामने 4-4 लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, तो बिल्कुल एडन मार्करम को अपने फैंटेसी कॉम्बिनेशन में रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हेनरी क्लासन अगेन हिट टू हिट मैचेस में बहुत अच्छे नंबर्स रखते हैं। अब्दुल समाद भी वही 25 7-8 बॉल में आके कर देंगे, 10 बॉल में आके कर देंगे, ऐसे नंबर्स रखते हैं। पैट कमिंस एक एक विकेट ही निकाले हैं हर बार। भुवनेश्वर कुमार 2-2 3-3 विकेट निकाले हैं, बट वो बॉलिंग फर्स्ट में उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, नटराजन बॉलिंग फर्स्ट स्पेशल एकदम पहला वाला हिट टू हिट याद कीजिए, इसी साल वहाँ पे भी 3 विकेट निकाल के गए थे। ठीक है, बाकी नीतीश कुमार रेड्डी एक ही मैच खेले हैं, बहुत खास तो नहीं किए हैं। मार्कंडे का हिट टू हिट में नंबर्स अच्छा है, बट आज खेलेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सामने 4-4 लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, कितना इफेक्टिव हो पाएंगे आई डाउट। मुझे लगता है एसआरएच सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा जो क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स के साथ जीत के आ रहे हैं, उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे। मार्को यंसन में नहीं खेलेंगे मेरे हिसाब से। अब प्लेयर बैटल्स चेकआउट करेंगे। अब देखो, जब केकेआर के बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं और एसआरएच के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, रामानुल्लाह गुरबाज, मैंने आपको हमेशा बताया है ये बंदा लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसता है। नटराजन के सामने देख लीजिए, 2 बॉल 0 रन 1 विकेट, ये पिछले मैच का ही है जब क्वालीफायर 1 में आमना सामना हुआ था। उसके पहले भुवनेश्वर कुमार का जो आउट स्विंगर्स होता है, इन स्विंगर्स होता है इनटू द पैड्स, वहाँ पे फंसता है। 13 बॉल में 17 रन, 2 बार आउट हो चुके हैं। यहाँ पे शाहबाज अहमद के सामने भी फंस के खेले हैं, 5 बॉल में 5 रन और एक भी बार आउट नहीं हुआ है। ठीक है, फारूकी के सामने 18 बॉल में 1 बार आउट हो चुके हैं, तो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने ये थोड़ा सा फंसते हैं। इवन मार्को यंसन के सामने भी 1 बॉल में 1 बार आउट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी श्रेयस अय्यर का देखेंगे, भुवनेश्वर कुमार के सामने 49 बॉल में सिर्फ 44 रन, 3 बार आउट हो चुके हैं। उमरान मलिक तो खेल नहीं रहे। यहाँ पे अभिषेक शर्मा के सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, 5 बॉल में 5 रन, एक भी बार विकेट नहीं दिए हैं। शाहबाज अहमद के सामने 6 बॉल में 2 बार आउट हो चुके हैं श्रेयस अय्यर। उनतकत के सामने 15 बॉल में 2 बार आउट हो चुके हैं, तो मैचअप्स तो इनका ठीक ठाक है। वेंकटेश अय्यर और एक प्लेयर जो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसता है, नटराजन के सामने देख लीजिए, 11 बॉल में 19 रन, 2 बार आउट हो चुके हैं। बाकी मार्को यंसन के सामने 18 बॉल में सिर्फ 14 रन, 3 बार आउट हो चुके हैं। यहाँ पे कमिंस को ठीक खेले हैं, यहाँ पे उनतकत को भी ठीक खेले हैं। ठीक है, बाकी भुवनेश्वर कुमार के सामने भी मरमर की बैटिंग की है, 31 बॉल में 30 रन है सिर्फ, विकेट नहीं दिए हैं हालांकि। ठीक है, नीतीश राणा नटराजन के सामने ठीक खेले हैं, 48 बॉल में 3 बार आउट हुए हैं। भुवनेश्वर कुमार के सामने 36 बॉल में 40 रन, 2 बार आउट हुए हैं। मार्करम के सामने 7 बॉल में 5 रन, 1 बार आउट हो चुके हैं। ये बैटल आज आपको देखने को मिल सकता है जब नीतीश राणा बैटिंग करेंगे या फिर लेफ्ट हैंड बैटर्स बैटिंग करेंगे, मार्करम से बॉलिंग करवाया जा सकता है। बाकी कमिंस एंड शाहबाज अहमद के सामने भी 1-1 बार आउट हो चुके हैं। रिंकू सिंह नटराजन के सामने आउट हुए हैं, 24 बॉल में 39 रन बना के 3 बार। इनका डेथ ओवर्स में आमना सामना होगा। ठीक है, आंद्रे रसल भुवनेश्वर कुमार के सामने बहुत अच्छा खेले हैं, ऑलमोस्ट 250 का स्ट्राइक रेट है, बट 2 बार आउट भी हुए हैं। मयंक मार्कंडे के सामने 22 बॉल में 2 बार आउट हुए हैं, बट ये खेल नहीं रहे। ठीक है, कमिंस के सामने ठीक खेले हैं आंद्रे रसल अब तक। यहाँ पे सुनील नारायण भुवनेश्वर कुमार के सामने 33 बॉल्स में सिर्फ 35 रन फंस के खेलते हैं और 2 बार विकेट भी दे चुके हैं। उनतकत के सामने 22 बॉल में 3 बार आउट हो चुके हैं सिर्फ 19 रन बना के। तो ये दोनों पेसर्स सुनील नारायण को दिक्कत देते हैं। मार्को यंसन के सामने भी 4 बॉल में 2 बार आउट हुए हैं, बट मार्को यंसन खेल कहाँ रहे हैं। फारूकी के सामने देखो, लेफ्ट आर्म पेसर के सामने बहुत दिक्कत रहा है सुनील नारायण का भी। यहाँ पे मार्को यंसन है, यहाँ पे फारूकी है, यहाँ पे उनतकत है, तो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने ये दिक्कत में आते हैं। और एसआरएच के पास 2-2 लेफ्ट आर्म पेसर हैं, शुरुआत में नटराजन है, फिर उनतकत है। ठीक है, बाकी ये सारे प्लेयर्स तो खेलेंगे नहीं, रमनदीप का कोई खास मैचअप है नहीं। एसआरएच के बैटर्स मयंक अग्रवाल खेलेंगे नहीं, ट्रैविस हेड का मिचेल स्टार्क के सामने दिक्कत रहा है। इवन जो डोमेस्टिक वनडे मैचेस होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे भी 4 बॉल में 2 बार आउट कर चुके हैं, सिर्फ 1 रन खर्च करने दिए हैं। ठीक है, तो ट्रैविस हेड वर्सेस मिचेल स्टार्क अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट ट्रैविस हेड को पार्ट टाइम बॉलिंग भी करवाया जा सकता है इस मैच में। और ट्रैविस हेड को भी पता होगा कि मुझे मिचेल स्टार्क को देख के खेलना है, आइदर मैं डिफेंसिव मोड पे जाऊंगा थोड़ा सा 1-2 बॉल, या फिर मैं अभिषेक शर्मा को बोलूँगा कि भाई तू मिचेल स्टार्क को ज़्यादा खेल ले और मैं थोड़ा सा नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहता हूँ ताकि मैं लंबा खेल पाऊँ। बड़ा मैच है और हम सबको पता है कि फाइनल्स में ट्रैविस हेड कितना लंबा इनिंग खेलते हैं, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो या फिर 2023 नवंबर में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, वहाँ पे भी शतक मारे ट्रैविस हेड। तो फाइनल के अंदर ट्रैविस हेड को परफॉर्म करना बहुत
अच्छा लगता है और इस मैच में भी ये उसी पैटर्न को रेप्लिकेट करने का कोशिश करेंगे। तो ट्रैविस हेड को छोड़ना आज खतरे से खाली नहीं होगा, चाहे मिचेल स्टार्क को आप लीजिए या नहीं लीजिए। ठीक है, राहुल त्रिपाठी रसल के सामने 26 बॉल में 4 बार आउट हो चुके हैं, तो रसल के सामने राहुल त्रिपाठी का दिक्कत रहा है। बाकी बॉलर्स को ठीक खेलें। एडन मार्करम वरुण चक्रवर्ती के सामने आउट हुए हैं 2 बार, हालांकि काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले हैं। स्टार्क के सामने 6 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं। हेनरिक क्लासन का बहुत खास मैचअप नहीं है, 1 बार नारायण के सामने, 1 बार वरुण के सामने, 1 बार हर्षित राणा के सामने। अब्दुल समाद यहाँ पे रसल के सामने 1 बार, वरुण के सामने 1 बार, इनका भी बहुत खास मैचअप नहीं है। अभिषेक शर्मा रसल के सामने 2 बार 9 बॉल के अंदर। इवन जो लास्ट हेड टू हेड हुआ था वहाँ पे भी अभिषेक शर्मा रसल के सामने आउट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे वैभव अरोड़ा के सामने 20 बॉल में सिर्फ 16 रन। अभिषेक शर्मा जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, वैभव अरोड़ा के सामने मतलब 100 की स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल पाए। 20 बॉल में सिर्फ 16 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं। शुरुआत में इनका आमना सामना होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी नीचे से और कोई खास है नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी स्टार्क के सामने 7 बॉल में 6 रन, 1 बार आउट हुए हैं। अच्छा, मेरा फैंटेसी कॉम्बिनेशन इस मैच में स्मॉल लीग के लिए कुछ ऐसा बन रहा है जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हेनरिक क्लासन डेफिनेट पिक होगा। गुरबाज को मैंने नहीं लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसते जैसा कि मैंने आपको बताया, और एसआरएच के पास 2 लेफ्ट आर्म पेसर हैं। ठीक है, ट्रैविस हेड बड़ा मैच का प्लेयर है, फाइनल में हमेशा परफॉर्मेंस करते हैं। आज ये दोनों ही आपको पार्ट टाइम राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, इसीलिए दोनों को हमने ले लिया है। एडन मार्करम भी बड़े प्लेयर हैं, एक्स कैप्टन रह चुके हैं और पूरे सीजन में परफॉर्मेंस नहीं किए, होपफुली इस मैच में डिलीवर करेंगे। हेड टू हेड में नंबर्स बहुत अच्छे हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। श्रेयस अय्यर कैप्टन है, अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाता है तो श्रेयस अय्यर टिक के खेलने का कोशिश करेंगे एंड इस साल डिसेंट परफॉर्मेंस किए हैं तो हम इनको रख लेंगे। आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण दोनों को हमने सीबीसी किया है, दोनों ही आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग से यूटिलिटी देंगे, तो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस ये दोनों हो जाते हैं। उसके बाद आप क्लासन की तरफ देख सकते हैं, नंबर 3 चॉइस एंड नंबर 4 चॉइस ट्रैविस हेड, क्योंकि बड़ा मैच का प्लेयर है, फाइनल में हमेशा परफॉर्मेंस करते हैं। हाँ, स्टार्क के सामने दिक्कत है, बट यू नेवर नो स्टार्क का कितना बॉल ये फेस करेंगे आज शुरुआत के मतलब फर्स्ट 6 ओवर के अंदर, जहाँ पे 3 ओवर स्टार्क डालते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्या वो डिफेंसिव मोड पे जाएंगे या फिर से अटैक करने को देखेंगे, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो तो मैच सिचुएशन पे जब हम देखेंगे तब पता चलेगा। बाकी बॉलिंग सेक्शन में पैट कमिंस और नटराजन दोनों के हेड टू हेड नंबर्स अच्छे हैं। पैट कमिंस तो आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है, नटराजन बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, और मिचेल स्टार्क को रख लिया है क्योंकि डेथ में भी डाल रहे हैं, शुरुआत में भी डाल रहे हैं। हर्षित राणा का लास्ट हेड टू हेड में 3 विकेट था। वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग फर्स्ट स्पेशल होंगे, बॉलिंग सेकंड में शायद मैं वरुण के जगह कोई दूसरा कोई एक बैटर ले लूँगा या फिर उनतकत या ऐसा कोई एसआरएच का बॉलर ले लूँगा। वो देखना पड़ेगा टॉस के बाद कौन बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, कौन बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है। टेलीग्राम पर मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है,